अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक? और क्या हाल चाल है आप लोगों का? और कैसी गुजर रही है? सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्योंकि मैं तो लास्ट में कहता हूँ पर लास्ट में लोग भूल जाते हैं, शायद कोई नहीं करता है, तो मैं अभी पहले से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आ जाते हैं अपने तबसरे की तरफ। और कल जो है यानी कुछ बिल सेनेट में पेश किया गया, कुछ पार्लियामेंट में पेश किए गए। पार्लियामेंट में और सेनेट में एक वो मिसाल है कि या पुलिस केस है या ओलंपिक का रेस है। मसलन यानी इतनी भागदौड़ हो रहा है, तो ये दोनों दोनों टाइम में बहुत भागदौड़ होता है, पुलिस केस में या ओलंपिक रेस में। ओलंपिक का तो रेस हो तो नहीं रहा है, लेकिन लगता है पुलिस केस है। तो यानी अगर गवर्नमेंट का और कुछ यहाँ वहाँ की यानी बदनीयती पर मसलन कुछ चीज़ यानी ज़ाहिर होना शुरू होता है, तो इसमें इसी तरह के जो है यानी रेस लग जाता है। तो बिल पे बिल बिल एक दिन में 16 17 17 18 18 बिल यानी लेके आना, उनको ज़बरदस्ती पास करना, किसी को उनका पेपर यानी पार्लियामेंटेरियर को या सेनेटर को यानी उनका कॉपी भी किसी को दिया ना किसी को लिया, किसी ने पढ़ा ना किसी ने चेक किया, बस बिल पास किया और बस आए बोलो, बस हो गया काम। तो ये सारे काम जो है यानी एक बदनीयती पर हो रहे हैं। यानी इसमें सबसे ज़्यादा यानी कुछ ऐसे बिल हैं जो पीटीआई को दबाने के लिए और पीटीआई को मसलन यानी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के लिए कुछ इस तरह के कानून पास करा रहे हैं। और कुछ कानून जो यानी फौज के लिए पास कर रहे हैं, बज़ाहिर यानी वो सिविलियन है लेकिन है फौज के लिए। और कुछ कानून अपने दिफा के लिए, यानी मसलन यानी सारे जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो ये पास कर रहे हैं, जो पर्ची वगैरह जमा किए गए हैं, तो इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। ये कानून अगर ये कानून पास करते थे कि भाई जो हीरोइन लाता है, जो हीरोइन फरोख्त करता है या हीरोइन के नशा कराता है या अड्डे खोलते हैं, तो उनको सजाए मौत है, तो ज़बरदस्त कानून है। लेकिन ऐसे कानून नहीं लाते, क्योंकि हीरोइन फरोश, हीरोइन का जो लाने ले जाने वाले, वो तो उनका सारे ताने बाने इन्हीं से मिलता है, इन्हीं सियासी लीडरों से। और कुछ कानून अगर ये स्ट्रीट क्राइम के लिए पास करते हैं कि उसकी सख्त सख्त सज़ा होती, तो हम समझते हैं वाकई यानी ये अवाम के लिए कानून है और बेहतरीन कानून है। लेकिन ऐसा कानून नहीं है। कुछ कानून जो पुलिस के लिए, पुलिस के असला के लिए जो रिश्वत लेता है उसको 15 या 20 साल सज़ा, उसकी सारी सब चीज़ चले जाते, तो हम समझते हैं वाकई ये भी कानून है। और कुछ कानून अपने लिए रख देते मसलन यानी कुछ अपने सज़ा के लिए भी रख देते कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियर या जो मसलन यानी पार्टी के लोग हैं, अगर कुछ कानून और हदूद से क्रॉस करे तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। और कुछ कानून फौज के लिए बनता था, तो समझ आता था वाकई यानी ये कानून जो है यानी फौज के मसलन यानी कि वो अपने डोमेन में रहे, अपने डोमेन में रह के काम करे, अपने बॉर्डर पर रह के काम करे। अब हदूद में अगर उसने क्रॉस कर दिया सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर और उसने दखल अंदाजी किया, तो उसके लिए ये रूल होना चाहिए, तो उसको यानी उनके लिए सख्त से सख्त रूल बनना चाहिए, लेकिन नहीं है। कुछ कानून यानी मिसिंग पर्सन के लिए बनना चाहिए था जो मिसिंग पर्सन है वो अभी तक यानी किसी को पता नहीं कि लोग कहाँ हैं, मरे हैं, जिंदा हैं, ये कहाँ गुम चुके हैं कुछ कानून उनके लिए भी पास होता था, तो हम समझ में आता था कि वाकई यानी कुछ यानी कि बगैर इजाज़त के यानी बगैर बोले बगैर देखे बस लोग गायब हो रहे हैं, और किसने गायब किया अभी तक पता नहीं चला, लेकिन पता है लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए भी कुछ कानून होता था, कुछ सख्त से सख्त कानून बनता था, तो इसमें आवाम भी खुश होता, सारी दुनिया खुश होती थी। बहरहाल अब इस तरह के कानून पास हो रहे सिवाय उनके अपने फ़ायदे के लिए, अपना पेट में भरना, अपने मसलन यानी सहूलत के लिए। तो अभी जल्दी में लगे हुए कि बस अभी एक हफ्ता रह गया गवर्नमेंट को, या 2 हफ्ता रह गया तकरीबन, तो बस कानून पे कानून पास करके जा रहे हैं। तो ये हो गया उनका पुलिस केस और ओलंपिक का रेस। अब आए इमरान खान की तरफ, उसका तोशा खाने का जो केस लगा हुआ है अभी, आज उम्मीद है कि शायद ये केस पैनल हो जाए, क्योंकि 5 तारीख का जज ने आखिरी टाइम दिया हुआ है, 5 तारीख का वो शायद अपना हुक्म सुनाएगा। और अगर आज इस तरह का मसला यानी कि आज अगर ये हाजिर हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इसका जो वकील है
शायद इसके पेट में मरोड़ आएगा जो यानी हाजिर नहीं होएगा, अपने आप को बीमार करेगा। अब इमरान खान के सारे अपना लाइफ लाइन, ये पता नहीं कौन सा लाइन, ये सब तो ख़त्म हो चुके हैं। अब बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो यानी वो सारे चीज़ों का मकसद यही कि बस इसको जो है यानी नाअहल करार दे के मसलन इसको इलेक्शन में आने का यानी आने ना दिया जाए, ताकि ये जो 5 साल जो अभी इलेक्शन आने वाला है, ये इलेक्शन में हिस्सा न ले और बाकी 5 साल आराम से बैठे अपने घर में, और 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में उसको चांस है फिर आ सकते हैं। तो इसलिए तोशा खाना और गैर पता नहीं कौन से खाने, सब खाने खुल चुके हैं। तो इसी तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ था। तो अब ये कुछ भी करें, क्योंकि इसको जो है 5 साल उम्मीद नहीं है। अब 5 साल के लिए इसको इलेक्शन में ना आने देंगे ये लोग, खासकर इमरान खान को। उसके पार्टी को तो शायद छोड़ेंगे, उसके पार्टी को। यानी मैं इस तरह कह रहा था, जैसे कानून जो बनते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के लिए बनते हैं। अब इमरान खान को आने देना न देना, ये कानून क्या कहता है, कानून क्या नहीं कहता है। एक इंसान मसलन जमहूरियत अवामी मुल्क है, जमहूरियत का मुल्क है। अगर एक इंसान अगर जेल में भी पड़ा हुआ है, अगर अवाम उसको चाहता है, उसका जो है वोट बनता है, भले चाहे जेल में, भले उसने जुर्म किया हो, भले जेल में, वो अपना जेल भी काटे, अपना जुर्म भी मसलन सजा, लेकिन वो अवामी नुमाइंदे के तौर पर यानी उसको हक है कि अवामी नुमाइंदे के तौर पर वो पार्लियामेंट में अपना हाजिरी लगाए और इलेक्शन में उसको हिस्सा बनना है। क्योंकि वो अवाम उसको चाह रहा है ना। कानून अपना काम करे, अवाम अपने काम करे। इलेक्शन का अलग तरीका है, कानून का एक अलग तरीका है। कानून उसको सजा देता है, जेल में लेके जाता है। अवाम उसको पार्लियामेंट में लेके आता है कि हमारे लिए कुछ बात करो, कुछ कानून पास करो या कुछ इस तरह की बातें करो। अब भले उसको जेल में रखो, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट का तारीख और सेशन होगा, तो उस दिन उसको पार्लियामेंट में हाजिरी बनता है। और इसी तरह यानी एक इंसान को अगर सज़ा भी मिला है, कुछ भी मिला है, लेकिन अगर अवाम उसको चाहता है तो अवाम उसको वोट दे सकता है। ये होता है जमहूरियत, ये होता है जमहूरी तरीके। तो इस तरह तो फिर सभी कहेंगे भाई फलाने ने जुर्म किया, चोर था, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलाना चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, तो सब चोर है, इनको सज़ा देना चाहिए, इनको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह तो कहने में तो सारे के सारे चोर हैं। तो असल जमहूरियत, असल कानून, असल तरीका यही है कि अगर वो चोर है, डाकू है, कुछ भी है, अगर उसके मसला यानी उसको 3-4 हज़ार पब्लिक मांगता है, मसला उसको 3-4 हज़ार यानी अवाम चाहता है कि हमारा लीडर है, वो अवाम चाहता है कि वो इलेक्शन में आ जाए, खड़ा हो जाए, उसका जो है तस्वीर लग जाए, तो अवाम की मर्जी, अवाम जाके उसको वोट देगा। वो जेल में पड़ा रहा है, वो आ सकता है पार्लियामेंट में अपना यानी सेशन में, पार्लियामेंट का सेशन होगा तो आ सकता है, अगर उसने जीत लिया तो इलेक्शन, अपना सीट जीत लिया। तो यही जमहूरियत है। अब अल्लाह जाने पाकिस्तान में किस तरह की जमहूरियत है। तो बहरहाल अब यही हो रहा है कि नवाज शरीफ को ये लोगों ने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया। पाकिस्तान जब से नवाज शरीफ ने यानी हुकूमत छोड़ दिया, जब से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की सीट छोड़ना पड़ा, उसी टाइम से पाकिस्तान के गिरना शुरू हो गए। पाकिस्तान के गैस और इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें ऊपर चले गए, राशन वगैरह मसलन खुर्दनी सामान सब ऊपर चले गए। पाकिस्तान का पैसा बेड़ा गर्क हो गया, नीचे गिर गया। एक अवामी नुमाइंदे को यानी हटाने से कितना नुकसान हो गया पूरा पाकिस्तान को। और ये हटाने वाले कौन है? हटाने वाले कौन है? यही हमारे बावर्दी लोग हैं, ये मिलिट्री है। इसलिए ये सारे जितने भी आगे पीछे कानून बनना, चोरी चुपके से कानून पेश करना, चोरी चुपके से मसलन यानी कानून लाना, पार्लियामेंट में लाना, सेनेट में लाना, उसको पास कराना, ये सब चीज़ें कहाँ से बन के आ रहे हैं? हेडक्वार्टर से। वो कानून बनाते हैं, वहाँ पर पेश करते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को बोलते कर लो ये, अब वो कर लेते हैं और बाद में इन्हीं के ऊपर मुसीबत बन जाते हैं। जब तक वो गेट बंद नहीं होगा, जब तक वहाँ से मुदाखलत बंद नहीं होगा, तो पाकिस्तान का जो है सुधरना नामुमकिन है। तो वहाँ से मुदाखलत बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का फौज ज़बरदस्त फौज है, पाकिस्तान का फौज बहुत माशाल्लाह यानी शहीदों का फौज है, पाकिस्तान का फौज गाजियों का फौज है। तो फौज को अपने अद हदूद में रह के उसका बहुत बड़ा इज्जत है और होना चाहिए। पाकिस्तान का अवाम अपने फौज को पसंद करता है, अपने फौज के साथ खड़ा है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम के मामले में दखल दे, पार्लियामेंट के मामले में दखल दे, वज़ीर आज़म को हटाए, वज़ीर आज़म बिठाए, कानून बनाए, कानून तोड़े। तो ये उसका तरीका नहीं है, उसका हक नहीं है। तो बहरहाल अब ये कानून देखें क्या क्या होता है और किस, अभी इलेक्शन कब होगा, अगले साल होगा, ये साल होगा, लगता है तो अगले साल होगा। तो ये आज की बातें हमारी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।